पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 12 की मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैथ में आपका इसके पहले अभ्यास जो पढ़ा वह अवकलन था। आज का जो टॉपिक है वह अवकलन का अनुप्रयोग है। तो अगला अभ्यास जो चल रहा है आपका वह आज से शुरू होगा, अवकलन का अनुप्रयोग। तो अवकलन के अनुप्रयोग के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मतलब कितने टाइप से सवाल आने वाले हैं या उनमें यूज होने वाले फार्मूले, फिर उनसे सवालें कैसे बनेंगे। तो आइए उसी के विषय में जानते हैं। पहली चीज़ है अवकलन का अनुप्रयोग। अब अवकलन के अनुप्रयोग तो आपका अभ्यास का नाम हो गया, यानी अवकलन से रिलेटेड कुछ सवालें बनेंगे, उन्हीं को सॉल्व करना है अवकलन के तरीके से। अब पहली जो टाइप है, जो पहला प्रकार बनता है वह प्रवणता होता है। प्रवणता यम होता है, यम बराबर dy/dx x1 y1 होगा। एक सवाल आपका इस प्रकार से बन के आएगा और दूसरा होगा ढाल, यानी कि आपका tan थीटा बराबर dy/dx और x1 y1 होगा। ढाल और प्रवणता में विशेष अंतर नहीं है आपका। ढाल का मतलब किसी ऊंचाई से जब निचले हिस्से को नापा जाता है तो वह आपका ढाल tan थीटा यानी एंगल के रूप में बनता है, तो उससे संबंधित है। इसके बाद आपका आता है स्पर्श रेखा का समीकरण, तीसरा टाइप। अब स्पर्श रेखा का समीकरण जो होगा वह y-y1 बराबर dy/dx x1 y1 और इंटू में आपका x-x1, ये हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण। फिर इसके बाद आपका चलता है अभिलंब रेखा का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण y-y1 बराबर -1/dy/dx x1 y1 इंटू में x-x1। अब पांचवा टाइप जो बन के आता है, इनमें दो संबंध की बातें होती हैं। जब यह स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर चलती है, जो स्पर्श रेखा होगी जब y x अक्ष के समांतर होती है तो dy/dx बराबर 0 होता है। जब स्पर्श रेखा के लंबवत हो, जब लंबवत चलता है dx/dy बराबर 0 होता है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर dy ऊपर होगा, यहाँ dy नीचे होगा, बाकी दोनों के बराबर क्या होगा, 0। ये तो 5 नंबर का प्रकार हो गया। 6 में क्या आप पढ़ेंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। ये 6 प्रकार अवकलन के अनुप्रयोग में आप 6 प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चनों को या 6 प्रकार के टाइप्स में पढ़ेंगे आप। तो इसके बाद आपको एक और बनता है आपका वेग और त्वरण से संबंधित सवाल है, परिवर्तन दर। तो वेग और त्वरण में क्या बनता है आपका, वेग और त्वरण में वेग आपका होता है, वेग का मात्रक पहली चीज मीटर/सेकंड होता है, और त्वरण जो होता है, त्वरण का मात्रक होता है आपका मीटर/सेकंड² होता है। इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अगर आपके सवाल में वेग दिया हो तो वेग का अगर हम अवकलन करते हैं तो हमें त्वरण प्राप्त हो जाता है। अगर आपका कोई स्थिति देता है किसी कण की तो उसका पहली बार अवकलन करेंगे तो वेग प्राप्त होता है। अगर त्वरण ज्ञात करना है तो उसका सेकंड बार अवकलन कर देते हैं तो त्वरण हो जाता है। जो परिवर्तन दर होती है वह हमारा क्या होता है, वेग हो जाता है। तो इससे भी संबंधित सवाल बनेंगे पहले अभ्यास में। या फिर आपका जैसे किसी वृत्त की अगर बात करते हैं, हमारे पास कोई वृत्त हो, अगर इस वृत्त में यहाँ देखें अगर एक त्रिज्या बन के आती है, तो त्रिज्या बनती है, तो त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कहें त्रिज्या किसी वेग से बढ़ रही है, जैसे पानी में कंकड़ फेंकने से तरंग उठती है, तो तरंग की जो वृत्ताकार पथ पे गमन करते हैं वह किसी दर से, किसी वेग से बढ़ते हैं। जिस दर से वह बढ़ते हैं वह हमारा कहलाता है वेग। और आपका इसी में आपका वेग के बाद आपका बनता है त्वरण। त्वरण आपका क्या होता है, एक्सीलरेशन आपका। तो आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ सवाल को पढ़ते हैं। इसके बाद आपका कुछ और सूत्र हैं जिन्हें आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि बिना सूत्रों के सवाल नहीं बनेंगे। पहली चीज आपका अवकलन के अनुप्रयोग में क्या यूज होता है, एक तो आपका घन यूज होगा। जो घन होता है, घन में क्या होते हैं, भुजा सभी बराबर होती है। घन में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, घन का आयतन होता है, आयतन वॉल्यूम v से प्रदर्शित करते हैं, v बराबर a³ होता है, ये आयतन हो गया। इसके बाद अगर एरिया कहें, क्षेत्रफल को, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है।
तो ये दो चीज़ें, दो सूत्र आपका घन का बन जाता है। बाकी इसी में आपका घन के बाद आयत आयत पूछता है। आयत में तो आयत में क्या क्या बनता है? आयत में आपका परिमाप बनता है और क्षेत्रफल बनता है। तो आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया आपका लंबाई इंटू चौड़ाई में होता है। इनके संबंध को ध्यान देना होगा। बाकी आपका परिमाप होता है, परिमाप को भी ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं सवालों में लग जाता है परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई के रूप में। और आपका इसके बाद आपका बन के आता है वृत्त। जो वृत्त होगा तो वृत्त में क्या क्या बनता है? वृत्त में आपका बनेगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल आपका जो बनेगा वह ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। फिर परिमाप होता है या परिधि, परिधि सर्किल सी से प्रदर्शित करेंगे तो 2 पाई आर होता है। इनको भी याद रखना होगा। बाकी इसी के साथ में आपका चलता है आपका वृत्त के बाद एक होता है गोला। गोले में क्या होगा? गोले में आयतन चलता है, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। और एक होता है गोले का क्षेत्रफल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको सूत्र इनको ध्यान देना होगा। ये आपके जब आपका परिवर्तन दर दे देता है तो अगर परिवर्तन दर दिया होगा, पूछेगा कि किस परिवर्तन से घट रहा है, दर से या बढ़ रहा है, तो उनमें ये सारे सूत्रों का सवाल में प्रयोग होगा। तो इनमें अगर परिवर्तन दर की बात करता है, चाहे वह बढ़े या घटे, परिवर्तन दर का मतलब dx बटे, अगर हम यहाँ पर देखते हैं वृत्त में बात करें, अगर हमारी त्रिज्या, अगर कह दिया जाए इसकी त्रिज्या में r के दर से वृद्धि हो रही है, r के दर से वृद्धि होने का मतलब या r की दर से कमी होने का मतलब dr बटे dx, यानी परिवर्तन दर जो होता है वह dr बटे आपका dx होता है। इसकी वैल्यू को ध्यान देंगे, जब सवाल लगाएंगे तो वहाँ कन्फर्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सवाल के ऊपर। यहाँ पर आपके सामने पहला एग्जाम्पल है, कह रहा है यदि एक कण द्वारा t सेकंड में s मीटर दूरी तय की जाती है तथा s बराबर आपका यहाँ पे दिया गया है आपका 5t³ प्लस 2t², तब 3 सेकंड के अंत में यानी 3 सेकंड के बाद कण का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना होगा, अगर कोई भी कण हो, अगर वह स्थिर हो जाता है तो उसका वेग और त्वरण दोनों क्या बन जाएंगे? 0। तो यहाँ पर पहली चीज हम वेग निकालते हैं। वेग निकालने का, वेग का मतलब परिवर्तन दर। अभी परिवर्तन दर बढ़ता है तो कि आपका dr बटे dx के रूप में लिखा जाना, ये आपका परिवर्तन दर कहलाता है। और परिवर्तन दर क्या होता है? आपका वेग। तो यहाँ पर हम देखेंगे यस बराबर आपका दिया गया है यहाँ पे कि 5 आपका t³ प्लस 2t², ये आपका दिया गया है। अब इसका हम वेग निकालते हैं। वेग को आप क्या प्रदर्शित करते हो? v से। अब v से प्रदर्शित करते हैं तो ds बटे dt, t के सापेक्ष अवकलन होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 15t² प्लस 4t, ये हो गया। ये हमारा क्या निकल के आया? वेग। इसे हम कहेंगे वेग। अब इसके बाद त्वरण ज्ञात करना है तो वेग का अवकलन कर देते हैं तो त्वरण आ जाता है। तो फिर यहाँ पे dv बटे dt बराबर 15 दूना क्या हो जाएगा? 30t, और यहाँ पे प्लस में 4। अब ये हमारा क्या बन के आ गया? यहाँ पे वेग का अवकलन हो गया तो त्वरण बन गया, त्वरण हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल में पढ़ेंगे तो ये यस बराबर दूरी है कण की, तब कह रहा है कि 3 सेकंड के अंत में। अब 3 सेकंड के बाद ये उसके तुरंत के लिए इतना बन रहा है वेग और त्वरण। 3 सेकंड बाद चेक करेंगे, टी पर क्या रखते हैं? 3 सेकंड। जब 3 सेकंड रखेंगे तो वेग क्या आएगा? v बराबर 15, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर है तो 9 होगा, और प्लस में 4 × 3, तो v बराबर 15 × 9 = 135,
प्लस आपका 312 अर्थात आएगा v बराबर 147 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा क्या हो गया, त्वरण हो जाता है। इसके बाद फिर कह रहा वेग की बात, तो वेग आपका जो होगा, वेग आपका एक्सीलरेशन ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा 30 इंटू आपका 3 होगा, ठीक है, हमारे यहाँ रखेंगे प्लस में 4, तो ये 3 त्रिक 90 प्लस 4, तो यहाँ पर ए बराबर क्या आ जाएगा 94, या क्या हो गया हमारा त्वरण हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से दोनों के आंसर आ गए। तो आपको बताया कि जब आपके पास वेग हो तो उसका आकलन करेंगे, त्वरण आएगा। अगर वेग नहीं है, केवल कण की स्थिति है, तो कण की स्थिति से फर्स्ट बार आकलन करेंगे तो वेग निकलता है, फिर वेग का आकलन करेंगे, त्वरण ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं वेग और त्वरण आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं कुछ और सवाल। तो सेकंड एग्जांपल में देखेंगे क्या लिखा गया है कि एक घन का आयतन आपका कह रहा है कि 12 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई कितना हो 10 सेमी है, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। अब पृष्ठ के क्षेत्रफल के बढ़ने की दर की बात है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ने की दर से क्या क्या हमें ज्ञात करना पड़ेगा जिससे पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ज्ञात हो जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है। क्षेत्रफल का मतलब एरिया, ए बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा का मतलब x स्क्वायर मान लेते हैं, भुजा x हो गई। तो इसका अवकलन हम करेंगे किसके सापेक्ष, समय के यानी t के। जब t के सापेक्ष करेंगे dA/dt बराबर क्या बनेगा 6 दूना 12 तो होगा, x भी आएगा, लेकिन dx बटे क्या बन जाएगा dt, क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन चल रहा है। तो ये चीज हमारा बन गया। अब यहीं पर समझना है कि भुजा हमारा x माने है, तो भुजा तो हमारे पास 10 है, रख सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास dx बटे dt परिवर्तन दर है, तो परिवर्तन दर नहीं है। तो यही परिवर्तन दर हमें ज्ञात करना है। अब परिवर्तन दर ज्ञात करना है, तो आगे देखते हैं क्या दिया गया। अब एक घन का आयतन जो है वह बढ़ रहा है किस दर से, 12 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से। तो यानी कि आयतन का मतलब v dv बटे dt, ये हमारे पास दिया गया है 12 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ने की बात किया है। अब हम अगर ये हमारे पास है तो वहां से ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम आयतन का सूत्र जब लगाएंगे घन का आयतन, तो v बराबर क्या बनता है हमारे पास x क्यूब। अब यहाँ भी x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। जब यहाँ x के सापेक्ष अवकलन होगा dv t के सापेक्ष होगा अवकलन समय के, तो dv बटे dt बराबर क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर, तो dx बटे dt आ गया। तो यहाँ से अब हमारे पास ये भी है, ये भी है, तो ये हमारा परिवर्तन दर आ गया, तो यहाँ रख देंगे, दोनों चीज़ें निकल गई। तो ये हमारे पास 12 है, रखते हैं, बराबर 3 इंटू 10 की घात 2 dx बटे dt, ये चीज़। अब ये इंटू में है दोनों यहाँ इसके, तो इधर आएंगे बटे में बदल जाएंगे, 12 बटे 3 इंटू 10 का स्क्वायर 100 में बदल जाएगा dx बटे dt के रूप में। अब 12 को काटेंगे 3 चौक 12, 4 से 4 कलम 4, 25 चौका 100, तो 1/25 आया किसका मान dx बटे dt परिवर्तन दर, भुजा की परिवर्तन दर हो गई ये। अब इसके बाद हम यहाँ ला के रखते हैं एरिया के परिवर्तन दर पे, क्या बनाता है dA बटे dt बराबर 12 इंटू इस पर क्या रखेंगे 10 इंटू 1/, क्या होगा 25, इसकी वैल्यू ये निकली है। अब काटेंगे 5 से, 5 दूना 10, 5 से 5 25, तो यहाँ पर dA बटे dt क्या प्राप्त होता है हमें 24/5, या फिर हम dA बटे dt भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा 4 5 520, और बचेगा यहाँ दशमलव आएगा 40, 5 8 40। जो परिवर्तन दर आई इसके क्षेत्रफल में वह हो रहा है 4.8 सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से। तो ये हमारा जो बदलने उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है वह इस दर से हर एक सेकंड में इतना बढ़ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया।
तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा आपको। तो सवाल लगाते समय सबसे पहली चीज़ आपको दिया क्या है, निकालना क्या है। अब अगर हम सवाल को देखेंगे तो सवाल में हमें ये पता करना था परिवर्तन दर क्षेत्रफल की ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, क्या क्या रखना होगा। तो हम पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र ही निकाल लिए, पहले रख दिए। अब इसका टी के सापेक्ष अवकलन किए तो हमारा ये बन गया। अब हम जानते हैं जो पृष्ठ का क्षेत्रफल में परिवर्तन दर है वह ये है, हमें यही ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यक्स की वैल्यू है, इसकी वैल्यू नहीं थी। फिर आगे सवाल को पढ़ने पर पता चला कि ये हमारा आयतन की परिवर्तन दर दिया था 12, और फिर लगा दिए आयतन का मतलब सूत्र। यहाँ पे जब आयतन का सूत्र लगा दिए तो हमारा अवकलन होने पर इतना आया। अब हमें चाहिए थी ये यहाँ से निकल गया, तो ये लाकर इस पे रख दिए, यहाँ से ये, तो आंसर आपका बन गया। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। जो अगला एग्जाम्पल है वह है आपका एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेमी प्रति सेकंड की गति से चलती है। जो तरंगे हैं वह 5 सेमी प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेमी हो जाती है तो उस क्षण तरंग द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यानी कि जब तरंग एक कंकड़ डाला जाएगा झील में तो उसकी तरंगे जो लहरें होंगी तरंगों की वह वृत्तों के आकार में बढ़ती हुई चली जाती है। जब बढ़ेंगी तो तरंगे बढ़ेंगी तो यानी त्रिज्या जो होती है ये चीज़ ये बढ़ती चली जाती है। जब ये बढ़ती चली जाती है तो यही त्रिज्या आपका यहाँ पे दे रखा है कि आपका जो ये त्रिज्या बढ़ रही है 5 सेमी प्रति सेकंड की गति से, तो यानी कि dr/dt ये दिया है 5 सेमी आपका प्रति सेकंड के वेग से। ये चीज तो हमारे पास हो गया। अब कह रहा है कि क्या आपका निकालना है क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का सीधे सूत्र लगाते हैं वृत्त का, क्योंकि वृत्ताकार की बात की गई है यहाँ पे। तो वृत्त की सूत्र होगा जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है एरिया ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है टी के सापेक्ष अवकलन। जब टी के सापेक्ष अवकलन होगा dA/dt बराबर 2 पाई आर होगा इसका अवकलन, और इसके लिए अवकलन में dr/dt होगा। अब यहाँ पर हमें यही चीज तो है आपका क्या क्षेत्रफल की परिवर्तन दर। तो आर हमारा क्या कह रहा है जब त्रिज्या 8 सेमी होगी तो आर का मान क्या रख सकते हैं यहाँ पे 8 सेमी आर बराबर रख सकते हैं। तो आपके सामने ये भी यहाँ पे बनाया है दोनों चीज़ें, तो सवाल और छोटा हो जाता है, हल नहीं करना पड़ेगा अधिकतम। तो यहाँ पे 2 पाई इंटू में आर का मान जो त्रिज्या है वह 8 सेमी दिया गया है, परिवर्तन दर जो त्रिज्या की है वह 5 सेमी है। तो हल करेंगे dA/dt बराबर 8 45 दूना 80 पाई सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड के वेग से जो होगा क्या इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। आज के टॉपिक में अगर कोई समस्या है तो वह हमारे व्हाट्सएप नंबर 81 27 14 84 33 पर पूछ सकते हो, या इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे वहाँ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे, उनके आंसर भी इसी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर देना होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।